हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर्स मार्च 2023। इससे पहले हम जनवरी 2023 और फरवरी 2023 की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप देख सकते हो जनवरी 2023 और फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स। तो ये सीरीज चलने वाली है। आज हमारी चल रही है जून, तो मई तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा हरियाणा करंट अफेयर्स। तो अब डिस्कस करते हैं मार्च 2023 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, किस हरियाणवी ने 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते? तो इनका नाम है भगवानी देवी। भगवानी देवी ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे और ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित हुई थी आपकी पोलैंड में। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना में भारत के हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? तो हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशन है यहाँ पर? तो अब यहाँ पे रेलवे स्टेशनों की संख्या है 29। ये अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल हुए हैं और देश भर में कुल 1275 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प किया जा रहा है, उनको मतलब इनोवेट किया जा रहा है। तो उसमें हरियाणा के कितने स्टेशन शामिल हुए हैं? तो 29 रेलवे स्टेशन शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, भाभा एटॉमिक सेंटर की तर्ज पर हरियाणा में कहां पर परमाणु ऊर्जा के पीसफुल प्रोजेक्ट पर रिसर्च होगी? तो ये रिसर्च होने वाली है आपकी बहादुरगढ़ में। तो बहादुरगढ़ में, जो कि झज्जर जिले के बहादुरगढ़ गांव में जसौर खेड़ी में ये जो रिसर्च होने वाली है, यहाँ पर एक लैब खुल रही है, तो ये रिसर्च वहां पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रति लाख आबादी पर कितने पुलिस वाले हैं? तो अकॉर्डिंग टू 2023 जो यहाँ पर एक प्रति लाख आबादी पर 199 पुलिस वाले हैं। और महिलाओं की बात करें तो हरियाणा में 2892 महिलाओं पर 1 महिला पुलिसकर्मी हैं। तो ध्यान रखना है भाई, हरियाणा में प्रति लाख आबादी पर कितने पुलिस वाले हैं? तो 1 लाख पर 199 पुलिस वाले हैं। तो ये रिपोर्ट जारी की थी आपकी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड डेलास ने किस हरियाणवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड सम्मानित किया गया? तो हरियाणवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है नवीन जिंदल को। और जो नवीन जिंदल हैं वो कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद, समाजसेवी और जाने माने उद्योगपति हैं और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा में रेलवे के विद्युतीकरण को कितने फीसदी काम पूरा हो गया है? तो हरियाणा के जो रेलवे के विद्युतीकरण है उनका 100% काम पूरा कर लिया गया है। अगर बात करें रेलवे मंत्री की, तो केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। ध्यान रखना है। शूटिंग वर्ल्ड कप में रिदम सागवान को कौन सा पदक जीता है? तो रिदम सागवान ने जीता है आपका रजत पदक। और ये जो शूटिंग वर्ल्ड कप है ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। शूटिंग वर्ल्ड कप में नैन्सी ने 10 मीटर के इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो 10 मीटर के इवेंट में जीता था इन्होंने स्वर्ण पदक। और जो नैन्सी हैं ये कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हैं और इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते थे। नेक्स्ट, शूटिंग वर्ल्ड कप में सवरजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? तो G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की जो दूसरी मीटिंग है वो आयोजित की गई आपकी चंडीगढ़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा अपने बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रहा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा पर कितना बजट खर्च कर रहा है। 11.03% शिक्षा पर खर्च किया है और 4.76% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2023 का बजट कितना था। तो 1,83 करोड़ समथिंग हरियाणा का बजट था। ये भी आपको ध्यान रखना है 2023 का। अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई सामग्री प्रतियोगिता में डॉक्टर चावला की 3 प्रविष्टियां पुरस्कार के लिए चयनित की गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहने वाला है, तो 3 प्रविष्टियां पुरस्कार में चयनित की गई। हरियाणा के किस गांव में कर्णकोट टीले से ऐतिहासिक महत्व की मणि मिली है? तो ये मिला आपका भट्टू गुहान। और भट्टू गुहान कौन से गांव, कौन से जिले से संबंधित है? तो ये फतेहाबाद जिले से संबंधित है और यहाँ पर कर्णकोट टीले की मणि मिली है। तो ध्यान रखना है आपको। NDRI
ने भैंस के बाद अब किसका सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है, तो ये क्लोन बनाया है गाय का। तो एनडीआरआई करनाल में स्थित है और अब भैंस के बाद इन्होंने गाय का क्लोन बनाया है, जो उन्होंने कामयाब हुए हैं गाय का क्लोन बनाने में। हरियाणा के किस जिले में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जाएगा, कुरुक्षेत्र बनाया जाएगा। 100 एकड़ भूमि पर यह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। डॉक्टर ओम प्रकाश कात्यायन की पुस्तक पगडंडियों का सफर का विमोचन किसने किया, तो इसका जो विमोचन है वो किया था डॉक्टर चंद्रतिखा। जो डॉक्टर चंद्रतिखा है वो हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो माधव कौशिक हैं, और जो माधव कौशिक हरियाणा की मिट्टी से जुड़े साहित्यकार हैं और उन्हें आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रथम राज्य स्तरीय संस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय क्रीड़ा विशेषांक का विमोचन किसने किया, तो इसका जो विमोचन है वो किया था अनुराग अग्रवाल ने। इंटरैक्टिव डिजिटल ई फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड खेल पिटारा का विमोचन किसने किया, तो इनका विमोचन किया था कंवरपाल, और जो कंवरपाल है वो शिक्षा मंत्री है हरियाणा के रिसेंट में। ये भी ध्यान रखना है। हरियाणा में पशुओं की देखभाल हेतु कितने नए क्लिनिक खोले जाएंगे, तो पॉली क्लिनिक खोले जाएंगे 6। और ये चरखी दादरी में आयोजित 29वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी में मनोहर लाल खट्टर जी ने 6 नए पॉली क्लिनिक बनाने की घोषणा की थी। हरियाणा के किस जिले में पोप सिंह मंदिर स्थित है, तो हरियाणा के किस जिले में है, अंबाला जिले में पोप सिंह मंदिर है। और प्रथम नॉर्थ जोन हॉकी प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता, तो ये पदक जीता था आपका स्वर्ण पदक, और ये उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता, जिसमें कि बालिका वर्ग में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता। 69वीं राष्ट्रीय एमेच्योर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, तो ये खिताब भी हरियाणा ने जीता था, और हरियाणा ने खिताब जीता। एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष कृष्ण लाल पवार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। CSISIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 किसने जीता, तो ये 22 जीता था राज्य चुनाव आयोग हरियाणा ने। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता, तो ये पदक जीता मनु भाकर जी ने कांस्य पदक, और मनु भाकर झज्जर जिले से संबंधित रखती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। झज्जर जिले के गोरैया गांव की निवासी हैं। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वीटी भूरा ने 81 किलोग्राम भार में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू घनघस ने 48 किलोग्राम भार में कौन सा पदक जीता, तो ये पदक जीता उन्होंने स्वर्ण पदक। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अखाड़ा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला है वो मिला है संदीप गोयत को। संगीत गोयत कहाँ के रहने वाले हैं, ये रोहतक के महम के निवासी हैं, और इन्हें अखाड़ा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड सम्मानित किया गया। मनरेगा के अंतर्गत हरियाणा के मजदूरों का मानदेय बढ़ाकर अब कितने कर दिया गया है, तो अब जो प्रतिदिन मानदेय है वो रह गया है हमारा 357 रुपये, जो कि पहले था 331, 26 रुपये बढ़ाकर ये कर दिया गया है 357 रुपये। प्रधानमंत्री ने टीबी कंट्रोल के लिए किस जिले को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा, तो प्रधानमंत्री ने टीबी कंट्रोल के लिए नवाजा कैथल जिले को। हरियाणा के किस जिले में प्याज उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, तो ये उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा आपका नूह में। और हरियाणा के किस विभाग को नई दिल्ली में अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो नई दिल्ली में अवार्ड सम्मानित किया गया कौन से विभाग को, सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। हरियाणा के किस जिले में भीम की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, तो ये जो प्रतिमा स्थापित की जा रही है कुरुक्षेत्र में स्थापित की जा रही है। और हरियाणा के किस जिले में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है आपकी गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्घाटन है ये किया गया आपका गुरुग्राम में। किस हरियाणवी को श्री राधा रमन सक्सेना समृद्धि पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया अर्चना को, और अर्चना कहाँ की रहने वाली हैं, ये रोहतक जिले से संबंधित रखती है। हरियाणा के किस जिले से वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी, तो किस जिले में वंदे मातरम ट्रेन बनाई जाएंगी, तो ये सोनीपत जिले में
बनाई जाएंगी। लेकिन अब हरियाणा के सोनीपत, उत्तर प्रदेश के रायबरेली और महाराष्ट्र के लातूर जिले में वंदे भारत ट्रेनों को बनाया जाएगा। बालसमंद स्थित महिला कॉलेज का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री पर रखने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है स्वर चौधरी भजनलाल। अब हिसार जिले में बालसमंद स्थित महिला कॉलेज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटलाइन क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डिजिटल क्लेम का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुभारंभ किया था आपका नरेंद्र सिंह तोमर ने। और नरेंद्र सिंह तोमर इस टाइम केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनेगी? तो ये बनने वाली है आपकी रोहतक में। हरियाणा प्रदेश में कितनी रेजिडेंशियल खेल अकेडमी खुलेंगी? तो 31 रेजिडेंशियल खेल अकेडमी खुलने वाली है हरियाणा में, 31। और इस टाइम हरियाणा खेल विभाग के जो निर्देशक हैं वो पंकज नैन हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। निर्देशक कौन है? पंकज नैन। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार हरियाणा में टीबी के नोटिफाइड मरीज कितने हैं? तो टीबी के जो नोटिफाइड मरीज हैं वो 69,083 मरीज इस टाइम हरियाणा में टीबी से पीड़ित हैं। हरियाणा के किस जिले को प्रदेश का पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है जींद में। एकता अभियान ने 21वीं नेशनल पेला एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता आपका स्वर्ण पदक। और ये कहाँ से संबंधित रखती हैं? तो ये हिसार जिले से संबंधित रखती हैं। हरियाणा सरकार ने अपराध को रोकने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया? तो ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हकोका इसका मीन्स है हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण कानून बनाने के लिए विधेयक तीसरी बार विधानसभा में पेश किया और इस बार ये पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए गए? तो राव वीरेंद्र सिंह के जन्मदिन पर उनकी जयंती पर उनके नाम से डाक टिकट जारी किए गए। और हरियाणा में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को हरियाणा में शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2023 और मां सरस्वती साहित्य सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो शैलेंद्र सिंह सैली को सम्मानित किया गया। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं आपकी महेंद्रगढ़ से। पेहोवा मेला 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 19 से 21 मार्च तक पेहोवा मेले का आयोजन किया गया। 51वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता? तो हरियाणा ने पदक जीता कांस्य पदक। और इसमें उत्तर प्रदेश व हरियाणा ने संयुक्त तीसरे स्थान पर रहा इस प्रतियोगिता में। हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस राज्य ने स्टेडियम का नाम रखा? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने रानी रामपाल के नाम पर उनका स्टेडियम का नाम रखा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय का बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया दादा लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय। 6वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस जिले की अंजू सिंह हुड्डा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया है रोहतक जिले से संबंधित रखती हैं अंजू सिंह हुड्डा। उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। उनकी वेब सीरीज थी ओपरी पराई के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर से अवार्ड से नवाजा गया। 6वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया आपका करनाल जिले में और ये 15 से 19 मार्च तक चला था। इसमें अभिनेता यशपाल शर्मा और बंगाली अभिनेत्री ऋतु प्रसाद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। श्याम बाबा का चुलकाना धाम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये जिले में स्थित है पानीपत जिले में। और जो कल्पना चावला का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मार्च 1962 को उनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। तो ध्यान रखना है 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था करनाल में। किस राज्य की स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा की श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का मॉडल अपनाएगी? तो ये असम सरकार ने ये मॉडल अपनाने का फैसला किया। और विश्वकर्मा जो कौशल विश्वविद्यालय है ये पलवल में स्थित है।
हॉकी इंडिया ने साल 2022 में महिला ऑफ द प्लेयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो महिला प्लेयर ऑफ द अवार्ड है सविता पूनिया। सविता पूनिया से इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया और इन्हें एक ट्रॉफी और 25 लाख रुपए की राशि दी गई। हरियाणा के किस जिले में 26वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया पंचकुला में। इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था पंचकुला में। NSSO द्वारा मार्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने % युवा न तो पढ़ रहे हैं न जॉब कर रहे हैं? तो उनकी संख्या है 33.4%। ये युवा ना तो पढ़ रहे हैं ना ही जॉब कर रहे हैं, 33.4%। लुबास विश्वविद्यालय ने औषधि पौधों पर रिसर्च के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय संस्थान तिरुवनंतपुरम के साथ। और लुबास यूनिवर्सिटी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये हमके डॉक्टर विनोद कुमार। हरियाणा के किस संस्थान का नाम छोटे के रिक्लोन तैयार करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो ये दर्ज किया गया केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के। हरियाणा के किस जिले में 11 से 13 मार्च तक राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित किया गया? तो ये जो मेला आयोजित किया गया था ये मेला आयोजित किया गया चरखी दादरी में। पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार किसकी शुरुआत करने जा रही है? तो सांझा डेयरी की शुरुआत करने जा रही है पशुपालन को प्रोत्साहन करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपका करनाल जिले में। लिंगानुपात सुधार के लिए किस जिले को पहला पुरस्कार मिला? तो फतेहाबाद जिले को पहला पुरस्कार मिला और इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि दी गई। द्वितीय पुरस्कार अम्बाला को, तृतीय पुरस्कार जींद जिले को मिला लिंगानुपात सुधारने के लिए। मुख्यमंत्री ने किस जिले के पोषण स्तर में सुधार हेतु प्रथम पुरस्कार दिया? तो ये पुरस्कार मिला आपका फरीदाबाद को। ध्यान रखना है फरीदाबाद, सेकंड नंबर पे नारनौल, थर्ड पे अम्बाला। पहले सुषमा स्वराज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, पहला जो सुषमा स्वराज अवार्ड है वो किसे सम्मानित किया गया? तो मंजू शर्मा को। और मंजू शर्मा कहाँ से रहने वाली हैं? वो जींद जिले से रहने वाली हैं। सुषमा स्वराज पुरस्कार उन्हें दिया गया और इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी गई। लाइफ टाइम अचीवर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चंद प्रभा मदान को लाइफ टाइम अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो ऋतु लाटर को इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये करनाल जिले से संबंधित रखती हैं। किस जिले की मोनिका शर्मा को इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये यमुनानगर से रहने वाली हैं मोनिका शर्मा। इन्हें इंदिरा गांधी महिला शक्ति 2023 पुरस्कार सम्मानित किया गया। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो वंदना जी को दिया गया। और वंदना कहाँ से रहने वाली हैं? ये महेंद्रगढ़ जिले से रहने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला पुरस्कार 2023 के उपलक्ष्य में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए महिला खिलाड़ियों को कितने रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया? तो 21,000 रुपए की राशि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोवन क्षेत्र योजना की शुरुआत की गई? तो पंचकुला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोवन क्षेत्र की शुरुआत की गई है। और हरियाणा के किस 5 महीने के बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ध्यान रखना है दुआंश गर्ग ने, जो कि बल्लभगढ़ के निवासी हैं। इन्होंने 5 महीने की उम्र में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इन्होंने सबसे कम उम्र में अधिकतम सरकारी दस्तावेज रखने का क्रांतिमान जारी किया, स्थापित किया। चंडीगढ़ की नई SSP कौन है? तो चंडीगढ़ की नई SSP बनी है कंवरदीप कौर। ध्यान रखना है ये 3 साल तक अपनी सेवाएं देंगी और चंडीगढ़ में नए SSP का पदभार इन्होंने संभाला है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 में कितने सोलर ट्यूबवेल लगाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया 17,000। और ये PM कुसुम योजना के तहत हरियाणा को सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, PM कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये हिसार में किया गया। हाल ही में हरियाणा के किस महान अभिनेता डायरेक्टर का निधन हो गया? ये तो ये सभी जानते हैं, सतीश कौशिक जी का निधन हो गया था। ये महेंद्रगढ़ जिले से रहने वाले थे और इन्होंने बहुत फिल्मों में काम किया था। स्वावलंबी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया प्रोफेसर ज्योति राणा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ध्यान रखना है हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन बने हैं कुलदीप मुल्तानी।
और G20 देशों में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हरियाणा में कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो बैठक है ये आयोजित की गई थी गुरुग्राम में। और किस देश में हरियाणा का चौथा गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इम्पोर्टेंट है। किस हरियाणवी ने सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का एकल का खिताब जीता? तो ये जो खिताब है ये जीता अनुपमा उपाध्याय ने। और हरियाणा के लाल डोरे से बाहर भूमि की लार्ज स्केल मैपिंग में पायलट प्रोजेक्ट के लिए कितने शहरों को चुना गया? तो इसमें चुना गया है सोनीपत और करनाल को। और हरियाणा के फरवरी 2023 में जो बेरोजगारी दर रही है वो कितनी रही है? 29.4% बेरोजगारी दर रही है हरियाणा में। तो दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं मार्च तक के आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। तो आप जनवरी, फरवरी और मार्च करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाली है वो अप्रैल, मई और जून अभी चल रहा है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।